चलिए इस वक्त की खबर की ओर सीधे रुख कर रहे हैं। लोगों का पर्यावरण पेड़ों के प्रति प्यार बढ़ाने के लिए अब हरियाणा सरकार उम्र दराज पेड़ों के रखरखाव के लिए पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। आपको बता दें, उक्त विचार हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने की पर्यावरण को बचाने व लोगों को पेड़ के प्रति प्यार करने को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। यह भी बता दें, यह पेंशन पेड़ों की लंबी उम्र बढ़ाने के लिए उनके मालिकों को दी जाएगी। रेवाड़ी से आप देख रहे हैं महेंद्र भारती की यह खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन के चलते किसानों द्वारा केएमपी जाम करने को लेकर राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए किसानों को बरगलाने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सरकार की बातचीत चल रही है, जल्दी ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने हरियाणा में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि लोगों की लापरवाही के चलते संक्रमण फैल रहा है, इसलिए कोरोना संक्रमण से बचाने वाले सभी नियमों के अपनाते हुए अपनी ओर और अपनी सुरक्षा करें, ताकि फिर से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना संक्रमण फैलता है तो नाइट कर्फ्यू ही नहीं बल्कि दिन का कर्फ्यू यानी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लोगों को चाहिए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करें। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर का दौरा किया है और वहाँ यूनिवर्सिटी की व्यवस्था को देखा और उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, क्या खामियां हैं, उसके बारे में वहाँ की अथॉरिटी से विशेषकर वाइस चांसलर से बातचीत हुई। उसमें जो सुधार करने की ज़रूरत है, जो सुझाव आए हैं, उनको हम दूर करवाने का प्रयास करेंगे। स्टाफ की कमी थी, हमने वहाँ कहा है कि स्टाफ की भर्ती जल्दी की जाए ताकि स्टूडेंट्स के कामों में कोई बाधा ना आए। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ किसान को बहकाने का काम कर रही हैं और एक तरह से उनको बरगलाने का काम है। तो हम किसान भाइयों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूँ जल्दी ही उनकी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, कोरोना ने अपना भयानक रूप दोबारा से, ये दूसरी लहर है और अपना बहुत ही भयानक रूप में उभर कर आ रहा है और हमें सबको इसके बारे में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कई क्षेत्रों में जहाँ इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है वहाँ लॉकडाउन अपने अपने ढंग से प्रशासन ने लगाने का प्रयास किया है और जहाँ जैसी स्थिति बनेगी उसी तरह से लॉकडाउन वगैरह लगाकर या लोगों को समझाकर इसकी समीक्षा समय समय पर होती रहती है। और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि कोरोना से बचने के लिए एक ज़रूरी जो डिस्टेंस है वो रखें, मास्क का उपयोग करें और सभी उन नियमों का पालन करें जिससे कोरोना ज़्यादा ना बढ़ सके। अगर ज़्यादा केस बढ़े, लोगों ने लापरवाही की तो नाइट कर्फ्यू भी लग सकता है, दिन कर्फ्यू भी लग सकता है, सब कुछ हो सकता है। अभी सभी प्रकार की पेंशन है, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहे विकलांग पेंशन है, जो भी कैटेगरी है, 10-12 कैटेगरीज हैं, सब की पेंशन 250 रुपये प्रति माह बढ़ाई है और अब बढ़ाकर ये 2500 रुपये प्रति माह होगी। जहाँ तक लाडली पेंशन का संबंध है, लोग जो अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि लाडली पेंशन सरकार ने बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। लाडली पेंशन 45 साल से ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति होता है और जिसके एक लड़की होती है उसको ये पेंशन दी जाती है। बात बता रहा हूँ, उसको ये पेंशन दी जाती है और 45 साल से 60 साल तक लाडली पेंशन उसको मिलती है। जैसे ही वो 60 साल की हो जाती है तो उसकी पेंशन बुढ़ापा पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, बंद नहीं होती। उसकी पेंशन लाडली वाली जो पेंशन है वो बुढ़ापा पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको कुछ लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि ये बंद कर दी। लाडली पेंशन केवल 60 साल तक है,
60 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन ले रहा है और उसको बुढ़ापा पेंशन में शामिल कर देते हैं। और विभाग की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ लोगों को राहत दी जा रही है? हम अभी कैंसर और HIV पॉजिटिव से जो ग्रसित है उनको पेंशन और देने का एक सर्वे करवा रहे हैं। जल्दी ही जैसे सर्वे पूरा हो जाएगा हेल्थ विभाग की तरफ से हम उनको भी, सभी कैंसर पीड़ितों को पेंशन देंगे। HIV पॉजिटिव जितने भी हैं उनको पेंशन देंगे और हम प्रयास कर रहे हैं कि सीरियस बीमारी जैसे किडनी और लीवर से संबंधित भी जो ग्रसित हैं उनको भी आगे आने वाले समय में शामिल करें। कि जैसे बहुत उम्रदराज पेड़ हैं और जो एक तरह से हमारी धरोहर है उनको भी हम पेंशन लागू करेंगे ताकि उससे उस पेड़ की रख रखाव पर जो खर्चा आए और उसकी आयु लंबी बढ़ सके, ऐसा काम हम करने जा रहे हैं। जल्दी ही जो लंबी उम्र के पेड़ हैं, बुज़ुर्ग पेड़ हैं, उनको हम पेंशन उनकी बनाने जा रहे हैं। सुरक्षित रखा जा सकता है इस प्रकार का ये नॉर्म होंगे और हम जिस गांव की पंचायत में पड़ेगा उसकी पंचायत को वो पैसा देंगे या कोई वन क्षेत्र में पड़ेगा तो वन विभाग को देंगे ताकि वो उसका रख रखाव कर सके। ये पर्यावरण बचाने के लिए, ये केवल पर्यावरण बचाने के लिए और लोगों का पेड़ों के प्रति एक प्यार बढ़ाने के लिए।